हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं तो उसमें हम लोग शुरू से इंट्रोडक्शन किए थे। अब आज हम लोग उसका क्लासिफिकेशन किए और क्लासिफिकेशन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। उससे पहले थोड़ा सा एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानकारी करते हैं। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले एल्केन आज पढ़ेंगे हम लोग। एल्केन का जो उससे रिलेटेड टर्म होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एल्केन देखेंगे। अब ये जो देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एल्केन आप लोग हेडिंग दे दें। आप लोग सबसे पहले क्या हेडिंग दें, एल्केन। एल्केन। अब यहां पे एक टर्म देखेंगे ए एन ई है। ए एन यहां पे आप लोग देखेंगे तो ए एन ई है। ए एन ई का अर्थ होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यानी जब इसी को तो हम लोग सेचुरेटेड पढ़े थे, आप लोग इसको हेडिंग दिए हैं एल्केन को। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसी को तो हम लोग एल्केन कहेंगे, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सिंगल बॉन्ड पहले आप लोग लिख लें। सिंगल बॉन्ड present between single bond present between two carbon atom is known as एल्केन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। इसका अर्थ समझिए, जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे देखिए यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, सारे का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एल्केन का कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन एल्केन को और हम लोग कहते क्या है, थोड़ा इसको जान लें। एल्केन थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, जिस कारण इसको हम लोग इसको पैराफिन्स कहते हैं। तो वो भी टर्म आप लोग लिखें, एल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन्स, ये पैराफिन्स याद रखिएगा। क्यों कहते हैं, तो ड्यू टू लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो एल्केन को ही हम लोग क्या कहेंगे, पैराफिन्स कहेंगे। और क्यों कहते हैं, तो चूंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग एल्केन कहते हैं। ये पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले वाला क्लास मेरा देख लें, जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, हम डाल देंगे यहाँ पे, आप उसको देख लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। उसी को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons are called saturated hydrocarbons are called alkane। ANE याद रखेंगे, ANE saturated hydrocarbons are called alkane। अब कुछ टर्म हो गए, जैसे पैराफिन्स हो गए, या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, ये सिंगल बॉन्ड हो गए, एल्केन। और थोड़ा सा आप जान जाए, फर्स्ट जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। ये हमेशा याद रखें, जनरल फॉर्मूला। ये भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। CnH2n+2 किसके, एल्केन के। ये एल्केन के जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो और इसका एक और एग्जांपल, एक चीज और, एक बात और याद रखें, इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन
मेंबर ऑफ एल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ये होता है मीथेन। मीथेन फर्स्ट मेंबर क्या होता है एल्केन का? मीथेन। अब थोड़ा सा देखें आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन के बारे में, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये सबसे वीवीआई है, ये आप लोग इसको हमेशा मालूम रखेंगे, वीवीआई है ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा मीथेन, फर्स्ट मेंबर इसका मीथेन। आगे हम लोग कुछ देखेंगे, एल्कीन्स पढ़ेंगे, एल्काइंस पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उसका फर्स्ट मेंबर ये नहीं, मीथेन वहां नहीं आएगा या मीथीन नहीं आएगा, उसका इथिलीन आएगा, उसका रीजन भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या देखे कि एल्केन क्या है, तो आप एल्केन समझे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है पहला। दूसरा इसमें याद रखें कि इसको हम लोग पैराफिन्स कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला ये, और फर्स्ट मेंबर मीथेन। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम हटे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम हटाएंगे और तब और समझा जाएगा हम लोग। अब ले लिए होंगे, हम हटाते हैं इसको। आप मेरे साथ लिखते चलिए, पहले क्लास से हम बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, लिखते चलिए मेरे साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखें, पहले इसका एग्जाम्पल देखें। अगर C1 हुआ तो यहां पे देखें हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या रखे थे, CnH2n+2, ये हम लोग जनरल फॉर्मूला रखे थे। और यहाँ एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं, आप चेक करें, पहले मेंबर बनाते चले, आप यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो 2 × 1 कितना 2, अब +2 कितना 4, तो H कितना हो जाएगा 4। इसका नाम कार्बन 1, तो इसका नाम तो मिथ था, और ये इस्तेमाल किए हैं तो ये ANE, यानी इसका नाम मीथेन। इसका स्ट्रक्चर देखें, अब इसका स्ट्रक्चर C1, कार्बन का वैलेंसी पढ़ाए थे 4, यहां पे देखें 1 वैलेंसी 2 3 और इधर 4, यानी इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब आप दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल, अगर यहां पे 2 रखते हैं C2, तो आप ही बताएं C2 तो H कितना हो जाएगा 2 × 2, यहां पर C2 रखिएगा तो H कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2, मतलब 4 + 2 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, ANE, इसका नाम क्या हो गया इथेन। स्ट्रक्चर आप इसका देखें, स्ट्रक्चर हो गया इसका C, यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखें आप, सिंगल बॉन्ड। अब इसका वैलेंसी कंप्लीट करें, वैलेंसी कार्बन का कंप्लीट करें, इधर देखें कार्बन का 1 यहां पे ये, यानी इस कार्बन का वैलेंसी 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, यानी इस ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, इथेन का। एक इधर कंप्लीट हुआ इस कार्बन का 1 2 3 और इधर 4, यानी ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप चले इसका एग्जांपल देखें थोड़ा सा, एक और C3H, यहां पे अगर 3 रखेंगे तो यहां भी 3 रखना होगा, तो 6 + 2 कितना 8, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रो, और उसमें क्या लगा देंगे हम लोग ANE, प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें, C, यानी कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तभी तो एल्केन कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड हुआ तो आप देखें यहाँ पे इसका वैलेंसी चेक करें, 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन का ये एक वैलेंसी, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, इस कार्बन का कंप्लीट हो गया। फिर इस कार्बन का चेक करें, 1 2 3 4, कार्बन का कितना वैलेंसी
4 और 4 में ये कंप्लीट हो गया। ये इसका 1 2 3 और इधर 4। अब आप देखिए इधर नेक्स्ट, अगर C4 किए, C4 अगर यहां पे 4 तो यहां पे भी 4 रखेंगे और ये 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, H 10 हो जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर 4 किए तो 8 + 2 कितना 10, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ANE, ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें आप लोग। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका 4 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, और जब सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया तब इसमें स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, इधर 1 कार्बन, इधर 1, इधर 1, यानी इस कार्बन का चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 और 4 चारों कंप्लीट। इस कार्बन का देखिए 1 और 1 2, इधर 3, इधर 4, इसका भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और इधर 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और इधर 4। यानी आप लोग अभी तक ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ। अब इसके अलावा भी आप लोग एक और कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और देते हैं हम, पेंटेन का। अगर C5 इस्तेमाल करते हैं तो H कितना हो जाएगा, 12। आप यहाँ पे देखें C5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 2 यानी 10 + 2 12 हो गया। तो 12 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, और ANE लगा देंगे, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। और आप देखें कि यहां पे कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, वैलेंसी कंप्लीट करें। इसका 1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। फिर इसका देखें 1 2 3 और इधर पे 4 कंप्लीट। फिर इसका देखें 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4। इसका देखें 1 2 3 और 4। अब इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ब्यूटेन से लेकर सिंपलेस्ट कम से कम आप लोग 10 तक तो बना ही लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी आप ये बेसिक्स क्लासेस है, बेसिक से लेकर हायर तक हम लोग चलेंगे। तो पहले बेसिक से लेकर जब एडवांस तक चलेंगे तो बेसिक का नॉलेज होना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और ये बेसिक जरूरी है आपको। ये अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको मेरे साथ लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, फिर आप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग। तो हम इसको हटते हैं, हम पेंटेन तक आपको बताएं, हेक्सेन, फिर उसके बाद आप लोग हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इतना तक आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। और फिर वो लिख के आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं इसके बाद वाले जो लिख के। हम ये थोड़ा सा हटते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। कुछ क्वेश्चन को लिख के आप इसके आगे वाले जितने हैं वो लिख के उसको कॉपी में स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, कम से कम 10 तक का। अब देखें आप इसका जो कुछ टर्म इस्तेमाल होते हैं वो टर्म के बारे में भी हम लोग जान जाए थोड़ा सा। कुछ टर्म होते हैं, अब देखें, टर्म रिलेटेड टू एल्केन। अब ये टर्म होते हैं, जो पहले टर्म होते हैं वो जान जाए आप लोग को, एन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब इसको पहले समझेंगे अच्छा से। जब कोई ब्रांच नहीं हो एल्केन में या किसी भी कंपाउंड में, जब कोई ब्रांच नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल चेन, यानी नॉर्मल एल्केन हो जाएंगे। लेकिन जब उसमें ब्रांच होंगे तब वो होते क्या है, तब दो टाइप्स के बन जाएंगे वो, या फिर वो चले जाएंगे आपको नियो के पास या आइसो के पास। तो
इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड चैन, अनब्रांच्ड चैन। ये किसके लिए होते हैं? अनब्रांच्ड चैन के लिए। यानी एन टर्म का इस्तेमाल किसके हुआ, थोड़ा सा अब लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाएंगे, आपको आएगा भी समझ में। जब अनब्रांच्ड चैन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं नॉर्मल या एन, यानी नॉर्मल या फिर एन। दूसरा देखें आप, दूसरा जो इस्तेमाल किया जाता है होता है आइसो। आइसो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आइसो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वन मिथाइल ग्रुप इफ या व्हेन वन मिथाइल ग्रुप is attached to second और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। और एक और टर्म आता है, ये जान जाए, नियो। इसमें दो मिथाइल ग्रुप, जो ये कंडीशन है वही ये कंडीशन है, लेकिन इसमें दो मिथाइल ग्रुप। और ये थोड़ा बहुत अब समझ में आएगा जब एग्जांपल देंगे तब आपको। व्हेन टू मिथाइल ग्रुप आर attached to second और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। तो आप बस इसको देखें और अब आप एग्जाम्पल देखें। जैसे यहां पे देखें आप, एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले रहे हैं। अब इस टर्म का इस्तेमाल करना है, C4H10। इसको हम लोग क्या कहे थे? ब्यूटेन कहे थे। यहां पे अभी आप लोग कुछ देर पहले जब इसको सॉल्व किए तो C4 यानी इसको ब्यूटेन कहे। अब यहां पे आप देखें, इससे पहला स्ट्रक्चर और इससे दूसरा स्ट्रक्चर, दोनों हम लोग चेक करेंगे। तो पहला CH3 देखें आप, CH2 और CH3, यही स्ट्रक्चर किए थे हम लोग, यही स्ट्रक्चर कुछ देर पहले किए थे। किस तरह किए थे? इसको इस तरह हम लोग किए थे, H ऐसे करके। आप देखें इसको, अभी आप लोग इसको लिखना सीखे थे, यही ना है स्ट्रक्चर। ये अभी ब्यूटेन था तो 4 कार्बन देखे ऐसे करें, तो यहां पे अगर करेंगे आप लोग देखें इसको, CH3 फिर बॉन्ड CH2 फिर CH2 है तो H2 फिर CH3, यही तो किए। और यहां पे देखें आप इस CH3 CH3 और यहां पे CH3। अब आप यहां पे इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। इसमें कोई ब्रांचिंग है? ब्रांचिंग नहीं है, यानी विदाउट ब्रांचिंग चेन है ये। तो इसको हम लोग, इसके लिए ब्यूटेन तो होगा, लेकिन इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करेंगे एन ब्यूटेन। आप यहां पे अब देखें, यहां पे एन ब्यूटेन का अर्थ यहां पे देखें, कोई ब्रांचिंग नहीं हो तो उसके लिए नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? सेकेंड लास्ट या सेकेंड कार्बन पे वन मिथाइल ग्रुप हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
आइसो। तो आप देखें इधर से जाएंगे तो सेकंड पर है या सेकंड लास्ट पे है, इसके लिए तो बात बराबर है, या सेकंड पे है या सेकंड लास्ट पे है। तो सेकंड पे है या सेकंड लास्ट पे है, तो इससे क्लियर हो गया कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। और 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटेन। अब ये क्लियर हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। एक एग्जांपल और देंगे आपको और अच्छा से समझ में आएगा। बस ये समझे आइसो का इस्तेमाल कब किए, पहले यहां देखें। आइसो के लिए क्या किए हैं, 1 मिथाइल ग्रुप, यानी ये 1 मिथाइल ग्रुप है। ये कहां पे लिखा हुआ है, देखो पहले इसको समझे अच्छे से। 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है और ये सेकंड नंबर, या फिर सेकंड लास्ट, यानी लास्ट ये है तो उससे ठीक पहले कार्बन पे है 1 मिथाइल ग्रुप। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आप देखें 1 मिथाइल ग्रुप है ये, और ये सेकंड पे है, तो इसीलिए हम इसके लिए क्या इस्तेमाल किए हैं, आइसो। तो फिर ये नहीं कहिएगा आइसोप्रोपेन 1 2 3, नहीं, 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है, लेकिन ये अपना एक ब्रांच बना लिए हुए हैं और ये एक वहां पे जाके जुट गया सेकंड पे, जिस कारण इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आइसो। और फिर अब इसके एक और एग्जांपल देख रहे हैं और अच्छा समझ में आएगा। तो ये आप लोग उतार लिए, मेरे साथ उतार लिए होंगे, लिख रहे होंगे, या फिर हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक और एग्जांपल देते हैं इसका, और ये अच्छा से लिख लिए होंगे। अब आप देखिएगा, अब आप नियो वाला थोड़ा सा देखें। नियो में 2 मिथाइल ग्रुप, जब 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट पे जुटे तो उसको नियो इस्तेमाल करेंगे। ये आप इसको लिख लें, हटाते हैं हम लोग पेंटेन देखेंगे, पेंटेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग पेंटेन देखेंगे और पूरा क्लियर। देखिए चलिए, यहाँ पे C5 एक और एग्जांपल अच्छा सा और क्लियर, C5 और H12, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन। और यहां से हम लोग अब निकालते हैं, देखिए एक स्ट्रक्चर इधर यहाँ पे जिसका नाम हम लोग रखेंगे CH3 CH2 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 CH3। अब यहां से CH3, आप उसका नाम बताएं, इसका भी नाम बताएं और इसका भी नाम बताएं। CH3 और इधर पे CH3। अब देखें इसका नाम बताएं, 1 2 3 4 और ये 5। आप सोचे इसको 1 2 3 4 5, तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो इसका हो गया नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन क्यों, चूंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कहीं ब्रांच है नहीं, तो इसका नाम तो नॉर्मल पेंटेन। यहां पे इसका नाम क्या होगा, सेकेंड लास्ट, यानी आप इधर सेकेंड लास्ट देखें या फिर लास्ट, ये इधर से सेकेंड देखें, तो इधर 2 नंबर पे तो नहीं है, लेकिन लास्ट और लास्ट के ठीक पहले को सेकेंड लास्ट कहते हैं। तो ये सेकेंड लास्ट पे देख के 1 मिथाइल ग्रुप है, तो जब 1 मिथाइल ग्रुप आ गया तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो। तो ये हो गया आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। और ये देखें सेकेंड लास्ट, लास्ट है या फिर इधर से सेकेंड है, तो सेकेंड पे कितना, 2 मिथाइल ऊपर और नीचे, आप देखें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, नियो, नियो पेंटेन। तो ये हो गया आपका टर्म आइसो, नियो। और इसमें एक एक्सेप्शन है आइसो का, आइसो ऑक्टेन, वो आपको बताते हैं। पहले आप देखें पेंटेन कोई ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल, जब एक होगा और वो सेकेंड लास्ट पे 1 मिथाइल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग कहेंगे
आइसो, और जब 2 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नियो। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एक एक्सेप्शन ऑफ आइसो रूल। आइसो का जो रूल है उसका एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टेन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसको आप हटा दें, इसको सर हम हटाते हैं, आप इसको लिख ले, हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम हटाते हैं इसको। अब आप लिखें यहां पे एक्सेप्शन ऑफ आइसो, एक्सेप्शन ऑफ आइसो। आप हेडिंग दें एक्सेप्शन ऑफ आइसो रूल, एक्सेप्शन ऑफ आइसो, इस टर्म को ध्यान दें, एक्सेप्शन ऑफ आइसो। आइसो जैसे हम लोग अभी देख रहे थे तो आइसो पेंटेन आ रहा था, आइसो ब्यूटेन आ रहा था, आइसो हेक्सेन आएगा, लेकिन एक जो है एक्सेप्शन वो है आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। अब इसको देखें आइसो ऑक्टेन क्या है, तो हम लोग क्या समझेंगे आइसो ऑक्टेन, ये CH3, पहले आप समझ जाए गलत और सही, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको आइसोऑक्टेन समझेंगे। और यहां पे देखें ये आइसोऑक्टेन, पहले दोनों को समझ लें, CH3 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 CH2 CH और CH3 CH3। यहां पे देखें हम लोग जो पढ़े उसके अनुसार तो ये आइसोऑक्टेन होगा, और ये तो होगा ही नहीं आइसो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लास्ट पे तो है, लेकिन यहाँ पे तो आप देखें ठीक इसके सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो जब 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये आइसोऑक्टेन तो होगा ही नहीं, आइसोऑक्टेन ये हो जाएगा, लेकिन ये हो जाता है गलत, यानी ये आइसोऑक्टेन नहीं होगा। आइसोऑक्टेन कौन होगा, ये आइसो ऑक्टेन। अब इसका आईयूपीएसी नेम भी होता है, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है। देख जब आपको हम इसका क्लास कराएंगे आईयूपीएसी नेम का, तो उसमें आप खुद लिख लीजिएगा 1 2, ये 2 नंबर पे 1 है, इधर इधर भी है, 3 4 4 पे भी इधर है, आप देखें, अब 5, यानी 5 कार्बन का ये चेन है और इसके साथ 3 ब्रांचिंग है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। लेकिन ये तो सही है, और ये क्या है आइसोऑक्टेन सही है, और आइसोऑक्टेन का इसका स्ट्रक्चर ये गलत होगा, जबकि रूल के अनुसार ये है और ये एक्सेप्शन ये है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, जब ऑक्टेन नंबर पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका पूरा बताएंगे। बट आप समझे आइसोऑक्टेन ये नहीं, कौन है ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो ये आप एक देख लीजिएगा, आपको इसको हटाते हैं हम, अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एल्केन बताते हैं, तो देखें आप हटाते हैं हम इसको, आप इसको देख लें। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसो, इसको हटाते हैं, आप देख लें। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ एल्केन, तो और उसके बाद से टाइप्स ऑफ, तो आपको बता दें अब हम लोग इसके बाद चलेंगे टाइप्स ऑफ एल्केन, और उसमें एल्केन के 3 टाइप्स में साइक्लो एल्केन, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पहला यही करेंगे टाइप्स ऑफ एल्केन, फिर हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा नोमेनक्लेचर का सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, फिर शेयर करें,
और दोस्तों में इसको शेयर कर दें ताकि ये चैनल बढ़ता रहे, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।